नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस समय एनसीईआरटी फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये श्रृंखला भी आपके समक्ष जो प्रस्तुत किया जा रहा है ये चैप्टर फर्स्ट का ही है और ये अंतिम टाइप का प्रश्न है और अंतिम टाइप का महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा इसी के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन बनेगा और जो सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको सिलेबस के क्वेश्चन को करा दिया जा रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखें। इसमें कुछ कमियां जो हम में हैं वो बच्चे कुछ कह रहे हैं कि सर आप बहुत छोटे लिख दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा दिनों से यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन पढ़ाने का तो बहुत ज़्यादा अनुभव है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने का अनुभव नहीं है। तो मैं इस कमी को सुधारने का प्रयास करता हूं और करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इस प्रश्नों को देखिए और समझिए इस प्रश्न को। देखिए दोस्तों, कह रहा है क्या इस प्रश्न में, कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करना है अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं तो ई को क्वेश्चन मार्क मैंने लगा लिया। कह रहा है कि जो इतना मिलीग्राम 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके, अर्थात हमको एक बूंद का तेल की बूंद का द्रव्यमान दे दिया है और उसी बूंद के ऊपर 3 आवेश हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है और जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसी को संतुलित करने के लिए हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है दोस्तों। तो पहले एक काम करते हैं कि जो तेल का द्रव्यमान है उस तेल का द्रव्यमान को हम लिख लेते हैं। तो 0.001 ये है मिलीग्राम दोस्तों। क्या है ये? मिलीग्राम। इस मिलीग्राम को आपको जो है किग्रा में चेंज करना होगा, क्योंकि फिजिक्स कहता है कि जितने भी मात्रक होते हैं उन सभी को कम से कम एमकेएस पद्धति में रख कर लगाना जो है अच्छा माना जाता है। तो मिलीग्राम को किग्रा में चेंज करने के लिए अगर इसको ग्राम में चेंज करना होगा तो 1000 से भाग करते हैं। किग्रा में चेंज करना है तो 10 लाख से भाग करेंगे, अर्थात 10 के पावर 6 से भाग करेंगे और 10 के पावर 6 को ऊपर ले तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। अर्थात इसमें अगर 10 के पावर -6 से गुणा कर देते हैं तो मिलीग्राम किग्रा में चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब मैं इसको किग्रा में चेंज करना था 0.001 का गुणे 10 के पावर -6 किग्रा। ये तो पैमाना था, आपको याद हो गया कि द्रव्यमान को मैंने किग्रा में चेंज कर लिया दोस्तों। अब इसी बूंद के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जो आवेश अब है ये है कितना? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है ये। तो यहाँ पर मैं Q बराबर करता हूँ 3 गुणित इलेक्ट्रॉन का आवेश, सबको याद होना चाहिए 1.6 गुणित 10 के पावर -19 गुना होता है। तो दोस्तों चलिए, मैंने तेल की बूंद पर मैंने आवेश का मान निकाल लिया और द्रव्यमान का मान निकाल लिया। अब मैं आपको जो इसमें सूत्र प्रयोग करने वाला हूं उसको प्रूव करके दिखाता हूं कैसे ये सूत्र होता है। ये बताइए दोस्तों कि जो बूंद है, बूंद का द्रव्यमान है, बूंद में द्रव्यमान है, इसका मतलब कि बूंद का भार होगा mg, भार को mg से दिखाते हैं। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि बूंद पर जो लगने वाला गुरुत्व बल होगा या आप वो mg के बराबर हो जाएगा। इसको अगर आप समीकरण 1 कर लेते हैं, इसके बाद जो है आप आवेश पर थोड़ा आइए। तो जब बूंद पर जो बल लगा तो आवेश में भी तो बल लगेगा, तो आवेश पर बल जो लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र का आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप लोग पढ़े कि यह बराबर ई बराबर होता है यह बाई क्यू। तो यहाँ से भी आप बल निकालेंगे आवेश पर लगने वाला, तो यह बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई। इसको अगर आप समीकरण 2 करते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे तो दोनों का बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर, अर्थात यह mg बराबर क्यूई। ये आपका एक सूत्र बना जो संतुलन की अवस्था के लिए सूत्र कहा जाता है। तो संतुलित अवस्था में ये सूत्र हमेशा इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो संतुलन के लिए, संतुलित अवस्था के लिए, संतुलित अवस्था के लिए अगर मैं सूत्र लगाऊं यहाँ पर तो हो जाएगा mg बराबर q इंटू ई। अगर मैं यहाँ से e की वैल्यू को निकाल दूं दोस्तों तो e बराबर हो जाएगा mg बटे में कितना? q। mg बटे में क्या हो जाएगा? q। और यहीं से अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो प्रूव किया गया, आपको सूत्र बताया गया है दोस्तों। तो अब देखिए, मैं इस सवाल को सॉल्व कर देता हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ इसका। तो E बराबर m की वैल्यू आपके पास दिया है 0.001 गुणे 10 के पावर -6 और G का मान आप स्वतंत्र है तो उसमें 8 रखने से तो 8 रखेंगे, 10 रखने से 10 रखें, मैं 10 रख दे रहा हूँ यहाँ पर। और बटे में दोस्तों यहाँ पर एक Q की जो वैल्यू है आपका 3 गुणित 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस क्या है
19 गुलाम है, ये आपका क्यू की वैल्यू दे रखा है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व देखिए कर भी दे रहे हैं हम थोड़ा बहुत, आप लोग भी इसको करने जानते हैं। अब बताइए इस दशमलव को अगर चाहे तो आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं दशमलव को, तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 इसको कर दिया गया और नीचे 1000 कर दिया गया दोस्तों। अच्छा ठीक, अंश वाला बात, अंश में हर वाली बात हर में होनी चाहिए। तो चलिए मैं अंश वाला हर में मैंने कर दिया तो ऊपर 1 हो गया, ऊपर अब बचा क्या, 10 के घाते 1, 10 के घाते -6 हो जाएगा, 10 के घाते -5 दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो आपका 1.6 इसको भी हम लोग दशमलव को हटाते हैं, तो अब दशमलव को जब नीचे घटाएं तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से ऊपर गुना हो जाएगा। अब 10 के पावर -19 इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा +19 हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिए ये प्रश्न कहाँ पर आपको लेके जा रहा है, तो ई बराबर जो आपका क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, देखिए 1 0 से 1 0 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 10 के पावर 14 बच जाएगा, 10 के पावर 14 और बटे में 100 और गुणते कितना हो जा रहा है यहाँ पर 16। एक चीज यहाँ पर 3 हम लोग भूल रहे हैं, तो गुणा 3 यहाँ का देखिए, यहाँ पर 3 गुणा भी हम लोग भूल रहे हैं, तो गुणा कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 100 है तो इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, तो 10 के पावर -2 हो जाएगा, यानी 10 के पावर 14 गुणते 10 के पावर -2 बटे में 16, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 48। तो ई बराबर अगर आप करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे में 48 गुणे 10 के पावर कितना दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 12। अगर इच्छा हो तो इसको इसमें से 100 को निकाल कर 100 में 48 का भाग कर देंगे, तभी आपका आंसर मिलकर आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम में, या इसी को कहेंगे वोल्ट प्रति मीटर में। तो ये आपका निकला है क्या दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू जो है 1 बटे में 48 गुणित 10 के पावर 12 न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरीके से चैप्टर फर्स्ट के महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं का जो है समापन होता है। अब मैं अगले चैप्टर घास की परिमेय का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, नोट करेंगे, और उम्मीद है कि ये आपका अच्छा पहचान में आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।